वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको ये बता दें कि रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। और रियल पेपर कहीं उपलब्ध भी नहीं है, इसलिए आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। इसमें जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे इनको पढ़ लेना है और अपनी तैयारी करनी है। इसमें आपको 2 अंक और 3 अंक वाले क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। और 1 अंक वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे भी देख लीजिएगा तो आइडिया हो जाएगा कि जो रिक्त स्थान हैं, सही विकल्प हैं, सही जोड़ी किस तरीके से आती है। तो देखिए प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम लिखना है केवल। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, यानी भारत के जो नाम हैं 4, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया और भारत, इस तरीके से ये है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिए। मौसम और जलवायु के विषय में पढ़ना है, इनमें अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में 2 अंतर पढ़ लेना है। भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की 2 विशेषताएं, तो इसको भी तैयार करिए। फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, इसको भी तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया है, खूनी रविवार की घटना क्या थी, तो खूनी रविवार के विषय में पढ़ लीजिए। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, सन, इसको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, आरक्षित वन के विषय में पढ़ लीजिए। वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ, यानी वन के लाभ आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ लेना है। वयस्क मताधिकार क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा, ये दोनों क्वेश्चंस तैयार करके जाना है आपको। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शिशु मृत्यु दर के विषय में पढ़ के जाना है। मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है, इसको भी तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो इसको भी पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व क्या है, कोई 2 महत्व लिखिए। तो कर्क रेखा का भारत की जलवायु में महत्व तैयार कर लीजिए। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। रबी और खरीफ की फसल कई बार आ चुका है, इसलिए इसको तैयार करके जरूर जाना है। इनमें अंतर क्या है, रबी की फसल और खरीफ की फसलों के नाम सहित आपको अंतर पढ़ लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, वन अधिनियम का चरवाहा समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी तैयार कर लीजिए। और आप रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, बार बार यही बोला जाता है कि रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उनको अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। ये जो क्वेश्चंस बताए गए हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी पढ़ लेना और अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है। ये कक्षा 9वीं का पेपर था सामाजिक विज्ञान का, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे।